प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत करते हैं और एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस वाहिनी के द्वारा आपके बीच में प्रभु का अनुग्रह के द्वारा जो उसके इस पवित्र संदेश को पहुंचाने में परमेश्वर ने कृपा की, इसलिए हम आप सभी का प्रभु में धन्यवाद करते हुए प्रिय भाई बहनों, ये खुशी होता है कि परमेश्वर के वचन के साथ आप सबके बीच में आना। काफ़ी दिन के बाद आपके बीच में पवित्र वचन के साथ में लेकर मैं पहुंचा हूं और इस कारण हम रॉफी टीवी और उनकी पूरी टीम के लिए जो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को दिया कि परमेश्वर की महिमा आप तक पहुंचाएं, तो उनको भी प्रभु में हम आशीष बोलते हैं। और आप सब जो इस वक्त इस वाहिनी के द्वारा जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आप लोगों को बहुतायत से और अद्भुत रीति से आपको संभाल रहा है और उसी रीति से परमेश्वर आपको विश्वास में आगे बढ़ाए और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो इस सुनहरा मौका प्रभु ने दिया। और मैं चाहता हूं कि जो प्रभु अगुवाई किया आज के दिन मेरे मन में, जो प्रभु आपके बीच में रखने के लिए जो भी प्रेरणा दिया है, उन्हीं बातों को मैं कुछ समय जो मिला है उस समय के अधीन में मैं आपके बीच में रखना चाहूँगा। और मैं विश्वास करता हूँ मैं अपने बल से, अपने सामर्थ्य से, ना अपने ज्ञान से नहीं, बल्कि जो पवित्र आत्मा, जो प्रभु का आत्मा है और उसका अनुग्रह कृपा जो यहाँ तक मुझे लाया और खड़ा किया, वह सब कुछ हमारे मार्गदर्शन करेगा। और मैं चाहता हूं कि इन वचनों के द्वारा जो आप सुनते हैं, आपका जीवन और आपका पारिवारिक जीवन और आपका आत्मिक जीवन और आपके आत्मिक आगे का जो यात्रा है वो बहुत ऐसे आशीषित हो और प्रभु ठीक वैसा ही करे। सो प्रिय परमेश्वर के जनों, हम देखते हैं और स्पेशली आज की जो वर्तमान की स्थिति को अगर हम देखते हैं, कई बार हम देखते हैं कि कई जगहों पे हम देखते हैं इन तमाम सारे जो वर्तमान जो आज की घटनाओं को देखते समय ज़रूर कई बार हमें थोड़ा सा दुख और निराश होता है कि मसीह लोगों में अन्य अनेक कारणों के द्वारा उनके बीच में थोड़ा सा एक प्रकार का भय का वातावरण, क्योंकि आप सब जानते हैं आज हमारे समाज में जो माहौल है और परमेश्वर के पवित्र कलीसियाओं के सेवकाई के लिए जो भी रुकावटें हैं या विश्वासियों को प्रभु के आना कितना कठिनदायक हुआ है, इन सब बातों को हम देखते हैं तो थोड़ा सा हमको ज़रूर निराश होगा। पर यह ज़रूर याद रखिएगा कि जो परमेश्वर, जो खुदा बाप जो मुझे और आपको बुलाया है, वो सच्चा है और वो सदैव रहने वाला है। वो कदापि हमें छोड़ेगा नहीं। वो इन सब बातों के द्वारा हमें आगे लेके जाएगा और अपनी महिमा करके लेगा। सो मैं चाहता हूं कि इस समय वे तमाम सारे जो भाई बहन हैं जो प्रभु को ग्रहण किए, हो सकता है कई अन्य अपने बातों के कारण वे लोग अपने जीवनों में निराश होंगे। कुछ लोग अपने आत्मिक बलहीनता के कारण हो, या कुछ लोग अपने पारिवारिक उन कुछ परिस्थितियों के कारण हो, या कुछ जो कारण जो कि शायद हो सकता है कलीसियाओं में जो कि कुछ रुकावटें का कारण हो, थोड़ा सा निराश और थोड़ा सा हताशपन हमारे जीवन में होगा। लेकिन मैं आपको मैं चाहता हूं कि सर्वप्रथम जो मसीह यीशु के चुने हुए लोग हैं उनको थोड़ा सा मैं एंकरेजमेंट करना चाहूँगा। जो प्रभु आज के दिन मेरे जीवन के द्वारा जो बात करेगा, मैं विश्वास करता हूं आपके जो सुनने वाले हैं सो आपके जीवन को बहुत ऐसे आशीषमय बनाए। प्रिय मित्रों, हम देखते हैं कि कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 1 अध्याय का 10वां वचन में हम देखते हैं, 9वां वचन में हम देखते हैं कि वहां पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं चाहता हूं कि एक बार आप
लंबी सांस लेकर आप एक ऐसा एहसास करें कि जो प्रभु का वचन इस वक्त हमारे बीच में है वो सामर्थ्य है। जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है वो परमेश्वर सच्चा है। वो जो अपने संगति में चलने के लिए मुझे और आपको नाम लेकर बुलाया है वो सामर्थ्य है, और वो युगान युग रहने वाला परमेश्वर है। वो अपने वादों के ऊपर दृढ़ता के साथ, अपने वादों के ऊपर अटलता के साथ वो अपने वादों को पूर्तता करता है। मित्रों, मैं चाहता हूं आप देखें 1 कुरिन्थियों का 1 अध्याय का 8 और 9 वचन। ये 2 वचन आपको बताऊंगा और इसके बीच में मैं थोड़ा सा कुछ अपने तरीके से बात करना चाहूंगा जो प्रभु आज अगुवाई करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने तुम्हें बुलाया है वो अपने संगति में चलने के लिए वो परमेश्वर सच्चा है। पहले ये यकीनन कर ले, जिस परमेश्वर के ऊपर मैं और आप विश्वास करते हैं वो परमेश्वर सच्चा है। और दूसरी बात हम देखते हैं 8वां वचन में, जिसने आपको बुलाया, यानी कि वहां तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे यीशु मसीह के दिन में जो उसके आने का समय में है कि सबके सब तुम निर्दोष ठहरे। यानी कि हमारा विश्वास का जीवन का शुरुआत से लेकर हमारे विश्वास के जीवन की अंत के सवाल, प्रभु हमें ये निश्चय दिलाता है कि जिस परमेश्वर के ऊपर हमने विश्वास रख के आया वो परमेश्वर सच्चा है। और दूसरी बात ये विश्वास दिलाता है कि अगर उसने मुझे और आपको बुलाया है तो हमारी सारी विश्वास की यात्रा में वो हमारे साथ रहकर, हमारे संग रहकर, हमको ना तसते हुए, हमको बिना हाथ छोड़े, वो हमें विश्वास की यात्रा को पूरी करने में वो हमारी मदद भी करेगा। यहाँ तक कि जिस विश्वास में मैं और आप चलते हैं उस विश्वास में वही हमें स्थिर बनाएगा और दृढ़ बनाएगा, और हर परिस्थिति में से हमको उभार कर जब उसका आगमन का समय होगा उस समय वही हमको निर्दोष ठहराएगा। कितना सौभाग्य है। एक बार हम सोचें, और मैं आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा कि अगर हम यीशु को अपनाए हैं तो हम ना डरें, किसी मुकाम पर हम ना डरें, बल्कि हम विश्वासता के साथ आगे बढ़े। जिस मार्ग में हम अपने कदम को बढ़ाया है उस मार्ग में हम अपने कदम को पीछे ना हटाएं। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो हमारे भौतिक रीति से हो या आत्मिक रीति से हो या आर्थिक रीति से हो या अन्य और कोई भी किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, सब परिस्थिति में मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस विश्वास में आप बुलाए गए उस विश्वास में और आप मजबूत रहें। बस इतना करें कि परमेश्वर ने जिस कार्य के लिए हमें बुलाया उस कार्य को हम पहचाने, उसकी उपस्थिति का महत्व और उसका सामर्थ्य हम पहचान कर आगे बढ़े। प्रभु हमारे सारे परिस्थितियों में से हमें उबार कर आगे बढ़ाएगा। प्रिय परमेश्वर में सभी जो मेरे भाई बहन जो आज के दिन इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको यकीनन दिलाना चाहूँगा, हमारा प्रभु हमें कदापि नहीं छोड़ेगा, कदापि नहीं त्यागेगा। आप बाइबल में पढ़िएगा, प्रभु हर समय अपने लोगों को यही निश्चय दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
पुराने समय से भी अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने अपने लोगों से यही बात किया कि मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा, जहां जहां तुम जाओगे वहां मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे संग रहूंगा। और हम उन तमाम सारे गवाहियों को हम अपने पुराने नियम में पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही नए नियम में भी परमेश्वर ने कैसे कैसे अपने लोगों की सहायता की, परमेश्वर ने कैसे कैसे अपने लोगों की मदद की, हमें बहुत से ऐसे गवाह मिलते हैं। कभी कभार हमको सेवकाई करते हुए जब ऐसी कुछ बातें आ जाती है जो हमें थोड़ा सा निराश ला देती है, कई बार वो पारिवारिक रीति से, व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से, या कई बार समाज की ओर से भी ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है जो कि हमें निराश में डालती है। पर जब हम प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा तसल्ली देता है कि वो परमेश्वर सारे बातों से हमें पूर्तता करेगा। वो चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, हमारे जीवन की किसी भी विषय को लेकर क्यों ना हो। मित्रों, अगर हम प्रभु में विश्वास में अटल रहते हैं, अगर हम जिस परमेश्वर के उपस्थिति में अपने कमिटमेंट को लेकर उसके पीछे हम चलते हैं, उसके मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रभु विश्वास योग्य प्रभु है। मैं देख रहा था आज सुबह का जो वचन मैं पढ़ रहा था, पहला अध्याय का जो 4 वचन से 9 वचन तक जो परमेश्वर ने विशेषकर मुझसे बातें की, जिस मसीह यीशु के द्वारा मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पौलुस लिखता है कि मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ, कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, ताकि तुम मसीह की गवाही में पक्के निकले। वचन से लेकर लिखा है तुम सारे बातों में, कि उसमें यानी कि यीशु में होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में। मित्रों, कहने का मतलब है हम अपने बुलाहट और विश्वास की जो मार्ग को हमने चुना है, हम सोच समझकर अपने विश्वास में न डगमगाते हुए हम आगे बढ़े, और जो पवित्र आत्मा जो मसीह यीशु के अनुग्रह कृपा से हमें मिला है, वह परमेश्वर की आत्मा हमारे उन सब बातों में अगुवाई करेगा, मार्गदर्शन करेगा और हमारे मंजिल तक को हमें पहुंचाएगा। वह चाहे बीमारी के कारण निराश हो सकता है, या हो सकता है हमने जो ठाना वो नहीं पूरा कर पाए, उसके कारण हो सकता है कि हम निराश हो। कई बार सालों साल प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते हुए होने के बावजूद भी हमें समझ में नहीं आता कि परमेश्वर की महिमा को कैसा प्राप्त करना, तो कई बार आत्मिक निर्बलता के कारण निराश होने का भी संभव होता है। ऐसे में प्रभु का वचन हमें सहायता करती है, मदद करती है कि हमारे विश्वास के अंतिम मंजिल तक वो हमें पहुंचाएगा। प्रिय परमेश्वर के जनों, हमको विश्वास करना है, हमको विश्वास करना है और उस विश्वास में मजबूत होकर आगे बढ़ना है। आज की जो भी वर्तमान परिस्थितियां हमारे सामने हैं, एक दिन ये सारी परिस्थितियां जो आज हमारे विमुख है, वो एक दिन सब परिस्थितियां बदलेगी।
मैं ज़्यादा इस बारे में बताना नहीं चाहता कि जो आज हालात जो है हमारे समाज व देश में, जो कलीसियाओं में और जो परमेश्वर के लोगों के सामने जो चैलेंजेस है उसके बारे में, क्योंकि आप सब, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब इन सब बातों से जान पहचान है। कई प्रकार के मसीह लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार और कई प्रकार के ऐसे सताव, कई प्रकार के ऐसे विरोध का सामना करना पड़ता है। हालांकि मैं इस सत्ता के विषय के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, पर मैं ये चाहता हूं कि आज की परिस्थितियों को देखकर और आज के जो माहौल है, इस माहौल को देखकर या आपके व्यक्तिगत जीवन के जो भी निराशदायक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थिति में आप रहकर अपने आप को निराश नहीं करना। मैं चाहता हूं कि आप एक बार प्रभु को स्मरण करें, लंबी सांस लें और अपने उस बुलाहट को याद करें जो प्रभु ने अपने आवाज़ देकर आपको बुलाया। एक वक्त आपके लिए इंतजार कर रहा हो और वो दिन आएगा और प्रभु उसमें हमें निर्दोष और निष्कलंक ठहराएगा। वह स्वयं हमें अपने अनुग्रह कृपा से, और जो आज हमारे सामने जो ये चैलेंज है कि हम अपने विश्वास को लेकर कैसे आगे बढ़े। प्रिय मित्रों, वचन कहता है कि भजन संहिता 105 का 4 वचन में कि यहोवा परमेश्वर की खोज करते रहना। जरूरी है कि हमें इन सांसारिक बातों से अपने नज़र को हटाकर उस बात की ओर अपनी नज़र को लगाए जहाँ पर परमेश्वर ने हमके होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति का मतलब है परमेश्वर की व्यवस्था में मन लगाना। मैं चाहूँगा कि आप अपने जीवन के समय काल में जो अवसर आपको मिला है उसका उपयोग में आप लेकर प्रभु के अद्भुत उपस्थिति का आनंद लें। हम किसी बात को लेकर चिंता में पड़े रहने से हमें कुछ लाभ नहीं होगा। हमारे सामने जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति में हम आनंदित होकर आगे बढ़ने को हमको सीखना और प्रभु में बलवंत होना, क्योंकि पौलुस लिखता है इफिसी के किताब उसका 6 अध्याय का 10वां वचन में भी, परमेश्वर में हर दिन हमें बलवंत होना है। प्रभु में हमको हर दिन बलवंत होते जाना है और उसमें बलवंत होने के लिए जरूरी है उसकी व्यवस्था में मन लगाना, उसकी वचन का जान पहचान होना, उसके वचन से जान पहचान होना और उसके सामर्थ्य को पहचानना। मित्रों, कई बार मैं स्वयं भी कभी कभी अपने आप को ऐसा सोचने लगता हूं कि क्या आज मैं वाकई में परमेश्वर की जो वचन मेरे सामने है उसके महत्व को क्या मैं समझ पा रहा हूं? क्या उसके मर्म को क्या मैं समझ पा रहा हूं? और जो परमेश्वर सृष्टि करता जो सामर्थ्य परमेश्वर है, उसकी जो सच्चाई का जो सामर्थ्य है, जो सामर्थ्य को क्या मैं उस सामर्थ्य से मैं पहचानूं? मैं सोचता हूं और उसकी उपस्थिति में बैठकर मनन करता हूं, क्योंकि जरूरी है अगर हम परमेश्वर के संगति में बुलाए गए हैं तो वो सच्चा है, तो हम भी एक सच्ची जिंदगी उसके साथ जिए और उसके सामर्थ्य को पहचाने। कई बार हमारे जीवनों में परिस्थितियां इसलिए भी हो सकती है कि हमारे अनजाने के कारण, यानी कि परमेश्वर के उपस्थिति से अनजान होना और उसकी सामर्थ्य से अनजान होना बहुत बार हमें कई बार अपने विश्वास के मार्ग से हमको पीछे हटाता है। यीशु एक बार मरकुस की किताब उसका अगर 12 अध्याय 24 वचन में अगर आप देखते हैं, बाइबल में हम देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग जो सदुकी लोग थे, वो यीशु को किसी प्रश्न में फंसाने के
उस कारण वो लोग कुछ प्रश्न करते हैं तो उस समय वो कहता है उनको ये जवाब देते हुए कि क्या तुम कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर के वचन के भूल में पड़े हो और उसकी सामर्थ्य को नहीं जानते हो सकता है कई बार हम लोग भी परमेश्वर के वचन को पूर्णतः हम न जानते हो, इस कारण हम शायद परमेश्वर के वचन से हम अनजान हैं और हो सकता है उसके सामर्थ्य से भी हम अनजान हैं और उसकी पूर्णतः उसकी उपस्थिति और उसके सामर्थ्य का महत्व को समझ नहीं पा रहे। तो कई कबार इन अनजान होने के कारण भी हम लोग अपने जीवन में निराश और हताशपन को सामना करते हैं। पर प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो प्यारा प्रभु, जो महान परमेश्वर, जिसने स्वयं को अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ाकर, जो मुझे और आपको अपने अनुग्रह से, अपने वरदानों से भरकर जो प्रभु ने हमें धनी बनाया है, वचन और ज्ञान समेत परमेश्वर ने हमें उसके द्वारा धनी बनाया है, उसको हम पहचाने, उसको हम जाने और जीवन की हर कसौटी पर प्रभु के उपस्थिति में विश्वास योग्य और खरे उतरे। वो चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, हमारे व्यापारिक जीवन में हो, हमारे पारिवारिक जीवन में हो, हमारे सेवकाई के जीवन में हो या हमारे सामाजिक जीवन में हो, चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। प्रियजनों, हम प्रभु में उसकी बुलाहट को पहचान कर और ये आशा रखते हुए कि जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया वो सच्चा है और हम उसमें आगे बढ़ेंगे और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा। जिस प्रकार पौलुस रोमियो के पत्री में लिखते हुए हम देखते हैं कि 16 अध्याय का 20वां वचन में कि शीघ्र ही वह शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा, यानी कि एक दिन सारे बुराइयों का अंत होगा, एक दिन सारे बुराइयों का अंत होगा। और मैं इसी विश्वास से एक बार आपको उत्साहित करना चाहूँगा, किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो आपके सम्मुख, प्यारे परमेश्वर के प्रियजनों जो सुन रहे हैं और जो शायद ही आज आप पहली बार भी अगर सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप विश्वास करें जिस परमेश्वर के आवाज़, जिस परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं, वो परमेश्वर सच्चा है और आपको और मुझे वो आखिरी तक हमारे संग रहकर हमें दृढ़ता के साथ हमारी आखिरी मंजिल तक पहुंचाने में सक्षम है। इसलिए मैं चाहूँगा कि समय परमेश्वर की उपस्थिति में एक बार आप अपने आप को शांत मन से सोचें और उसमें विश्वास करें, यकीन करें, वो प्रभु हमें चलाएगा, वो सहायता करेगा और उसकी पवित्र आत्मा हर दिन हमारी मदद करेगी। और इस समय चल जाते जाते मैं आपके बीच में प्रार्थना करना चाहूँगा, जितने भी जो इस वक्त जो सुन रहे हैं, प्यारे परमेश्वर के प्रियजनों, प्रभु आप सबके जीवनों को बहुत आशीष करें और जो खासकर जो पहली बार अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं यीशु का उस प्यार को भी बताना चाहूँगा। यीशु वह जो संसार के सारे मानव जाति को बचाव के लिए जो प्रभु ने 2000 साल पहले हमारे बीच में आया, वह प्रभु विश्वास योग्य है, वो सच्चा है और उस पर विश्वास करें और आप अपने मन को फिराए, बुराई को छोड़े, क्योंकि बुराई एक दिन अंत होगा, बुराई का एक दिन अंत होगा। पर परमेश्वर जो उसके चुने हुए लोग हैं उन्हें वो कदापि नहीं नाश होने देगा, वो उनको अपने साथ में, अपने संग में लेकर चलाएगा और अपने अंतिम मंजिल तक वो हमें पहुंचाएगा। इस समय प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, जो जितने भी भाई बहन प्रभु जो तेरे वचन को हर दिन मनन करते हैं, पढ़ते हैं प्रभु, तेरे सेवकाई को करते हैं और तेरे सेवा में चलते हैं प्रभु, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभु तुझे महिमा देते हैं। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर दिन अपने भाई बहनों को प्रभु हर एक बातों में अगुवाई करना, प्रेरणा देना, सामर्थ्य देना, वचनों का प्रभु रहस्य और प्रकाशन को उंडेलना प्रभु, हर आपकी अद्भुत उपस्थिति के महत्व को परमेश्वर पिता उनके जीवन में प्रभु डालना। पिता प्रार्थना करते हैं जो लोग हमारे बीच में जो नई
प्रभु नए दिन से प्रभु शायद वो नए समय से आज से अगर वो कुछ नए रीति से प्रभु आपको अगर सुन रहे हैं, प्रार्थना करते पिता उनके जीवन को भी तू छू ले। परमेश्वर पिता उन्हें भी प्रभु अपनी गलतियों का एहसास होने दे, वे लोग भी मन फिरा कर प्रभु तेरे उपस्थिति में परमेश्वर पिता उद्धार पाए और तेरे जीवन के ज्योति में प्रभु वे संपूर्ण रीति से सुरक्षा प्राप्त करें। पिता धन्यवाद कि आज के दिन परमेश्वर पिता तेरे वचनों के द्वारा छोटा सा समय प्रभु भाइयों से मिलने की आपने कृपा की। मैं विश्वास करता हूँ इन तमाम भाई बहनों के जीवनों में प्रभु तुम बहुत अच्छा आशीष करेगा, आगे बढ़ाएगा और निरंतर उनके संग रहकर चलाएगा। पवित्र आत्मा धन्यवाद जो हर एक सुनने वालों को प्रभु स्वस्थ प्रभु उनके जीवन में आरोग्य और आत्मिक अभिषेक को देने के लिए सारे महिमा तुझे देता हूँ। धन्यवाद यीशु, आपकी उपस्थिति प्रभु हमें चलाने और आशीष करने के लिए आदर गौरव सम्मान तुझे देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता। Hi, do you want to receive every update regarding Rofe TV via WhatsApp broadcast message? If yes, so you can follow these easy steps. Step number 1. Add our number to your contact list. Step number 2. Send us a WhatsApp message by typing your name and place. Step number 3. Stay tuned for all important updates from Rofe TV.